नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अनिल। एडवोकेट अनिल जी का जो एक्सपीरियंस है वो सराहनीय है और 20 साल के लगभग एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने बड़े डिफरेंट केसेस देख रहे हैं और बहुत सारी कानूनी सलाह वो देते आए हैं। बहुत सारे एनजीओज के लिए उन्होंने काम किया है और अब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे आज के इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है एफआईआर टॉपिक चूज करने का जो रीज़न है वो है आप, क्योंकि आपने ही हमें बहुत सारे प्रश्न भेजे कि एफआईआर कैसे होती है, कहाँ होती है, कैसे करनी चाहिए, किस भाषा में लिखी जानी चाहिए, कहाँ अगर एफआईआर हो जाती है तो उसे ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें, ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें, थाना कौन सा कंसर्न रहता है एफआईआर करने के, और क्या तरीके। इतने सारे क्वेश्चंस आपने हमने किए तो हमने सोचा क्यों ना इस पर ही एडवोकेट अनिल जी से चर्चा कर ली जाए और उसी चर्चा के विषय में आज हमारे साथ वो मौजूद है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज का टॉपिक है एफआईआर, तो इस टॉपिक पे आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या होता है और कैसे होता है। जी। देखिए, मैं एडवोकेट अनिल, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनमें प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हैं, लाइक सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल एंड अदर डिस्प्यूट्स। इसी के साथ साथ दिल्ली में बहुत सारे ट्राइब्यूनल बनाए हुए हैं, लाइक आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल हो गया, कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हो गया, डिस्ट्रिक्ट फॉरम हो गया, स्टेट फॉरम हो गया, कैट हो गया, सर्विसेज मैटर में भी डील करते हैं। तो बहुत सारे बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं, फॉरम्स हैं, कोर्ट्स हैं, सभी में हम लोग डील करते हैं और मल्टीपल केसेस करते हैं। सर, मैंने देखा है कि आप कुछ एनजीओज को भी अपनी सर्विस देते हैं। हाँ, कुछ एनजीओज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं वहाँ लीगल एडवाइस करता हूँ उनको फ्री में, जो भी बेचारे नीडी होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होते, जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम वक्त टाइम टू टाइम जो है कुछ लगाते रहते हैं कैंप्स वगैरह, तो उनसे उनकी हेल्प हो जाती है। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको कि लोगों की आप मदद कर रहे हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू भी आप लोगों की मदद करने वाले हैं जी। और जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है प्रेरक कानूनी ज्ञान, हमारे इस प्रोग्राम का मोटिव यही है कि हम छोटी छोटी जानकारियां जो लोगों को होनी चाहिए वो नहीं होती हैं और उनको आपके थ्रू दिलाएं। इसके लिए हमने टॉपिक चूज किया है एफआईआर। जी। एफआईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ के आम जीवन में समस्याएं होती रहती हैं और उसके लिए हमें कंप्लेंट करने जाना पड़ता है, एफआईआर करने जाना पड़ता है। लोगों को सही से पता नहीं होता कि एफआईआर क्या है, कंप्लेंट क्या है, कहाँ करना चाहिए, किस थाने में जाना चाहिए, एफआईआर में क्या लिखना चाहिए। तो सर, हम इसी बात पर आपसे चर्चा करना पाएंगे। मैं दर्शकों के कुछ क्वेश्चंस लूंगा, मेरी तरफ से भी हैं, कुछ दर्शकों की तरफ से भी, क्योंकि उनका मोटिव रहता है कि ये क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलने चाहिए और मेरे दिमाग में आए वो मैंने क्वेश्चन लिए। इसके अलावा हमें बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आप अपनी जुबान में, एक एडवोकेसी की जुबान में और एक आम व्यक्तियों को समझ पाए उस भाषा में आंसर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि सर, ये जो एफआईआर होती है वो क्या होती है। देखिए, एफआईआर जो है एक प्राथमिकी होती है। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। कोई क्राइम हो गया, किसी ने किसी की पॉकेट मार ली, या कुछ नहीं तो छोटा मेट्रो में आप जा रहे हैं, कहीं से किसी ने आपकी पॉकेट मार ली या किसी ने फ़ोन निकाल लिया, करें क्या। तो उस सिचुएशन में जनरली आदमी थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद वो एक इन्फॉर्मेशन देता है, तो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने पे पुलिस वाले उसको एंट्री करते हैं, पुलिस ऑफिसर, उसी को हम एफआईआर कहते हैं और वो इस एफआईआर की कॉपी जो है उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। एफआईआर का जो प्रोसेस होता है जी, उस प्रोसेस को एक आम व्यक्ति कैसे समझे कि एफआईआर में मुझे क्या लिखना है। राइट। देखिए, एफआईआर में हमें फैक्ट्स लिखने होते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। अब मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहा है, किसी ने उसकी कुछ चोरी करके भाग गया, तो हमें बस यही बताना है कि मैं यहाँ से जा रहा था और ऐसे ऐसे मेरे चोरी करके भाग गया। इट मीन्स आपने कहने का मतलब है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि इसी फॉर्मेट में लिख के देना है। राइट। एक आप चाहें तो एक सिंपल एप्लीकेशन भी वहाँ दे सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि लोगों को पता डर लगता है कि यार मैं लिखूं क्या एफआईआर के अंदर। तो अभी वकील साहब ने, एडवोकेट साहब ने बताया कि आपको जो कृत्य हुआ है, जो घटना हुई है, वो आप अपनी भाषा में लिख के दे दीजिए। वहां पर जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में। एक नॉर्मल आदमी को लॉ के बारे में क्या पता, तो वो जो थाने में जाएगा तो वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको ज़्यादा पता है क्या करना है क्या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग वो सेक्शन लगा के अपना इन्वेस्टिगेट करते हैं आगे। सर, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि कहीं कोई जा रहा होता है, रास्ते में उसके साथ कुछ घटना घट जाती है, लाइक चोरी हो गया, कुछ वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। उस केस में उसको एफआईआर दर्ज कहाँ करानी होती है।
देखिए, जो जहाँ क्राइम होता है उसका नियरेस्ट जो थाना होता है जनरली वहाँ जाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए, तो 100 नंबर पर कॉल करेंगे, वो आएंगे, आपको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और आपको जो नियरेस्ट थाना होगा वहाँ ले जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि जहां पर आपके साथ कोई घटना घट Right. जाती है, आप उसका नियरेस्ट थाना पता करिए, वहीं जाइए। अगर आप लिखने की हालत में तो एप्लीकेशन लिखिए और वहां दे दीजिए, वो आपको हैंडल करेंगे। अगर आपको लगता है ये सब आप हैंडल नहीं कर पाते तो 100 नंबर पे कॉल करिए, वहां से पुलिस आपको Right. आ जाएगी, वो आपको असिस्ट करेगी। एब्सोल्युटली। सर, मैं एक और अगला प्रश्न लूंगा कि एक इसमें 0 FIR करके एक वर्ड रहता हाँ। है, हमने सुना है 0 FIR क्या है सर? एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए, हमारा जो लॉ बना है वो बहुत वास्ट लॉ है और उसमें पब्लिक के लिए सारी सहूलियत प्रोवाइड की गई हैं। अब 0 FIR ये होता है कि सपोज़ कीजिए आपके साथ कोई क्राइम हुआ है दिल्ली में और किसी वजह से आप वहाँ पर अपनी FIR दर्ज नहीं करा पाए और सपोज़ कीजिए आप राजस्थान पहुँच गए, तो आप वहाँ पर भी एक FIR रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो पुलिस वाले या पुलिस जो ऑफिसर है वो आपको मना नहीं करेंगे, वो एक 0 FIR दर्ज कर देंगे। उसके बाद वो उस FIR को ट्रांसफ़र कर देते हैं कंसर्न थाने में जहाँ पर आपके साथ क्राइम घटित हुआ है। FIR वहीं होगी और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस कंसर्न जगह पे हो जाएगा जहाँ पर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है। इट मीन्स 0 FIR अगर किसी ने करा रखी है तो क्या वो असरदार है, मतलब काम करेगी? बिल्कुल एक ही बात है, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली एक ही बात है। जो 0 FIR वो तो सिर्फ फैक्ट्स लिखने होते हैं, इन्फॉर्मेशन के बेस पे पुलिस जो है इंक्वायरी करती है और अगर कोई अक्यूज है तो उसको पकड़ती है। मतलब कोई ऐसा डर नहीं है कि आपने 0 FIR लिखाई तो वो कामगार नहीं होगी? नहीं, कोई डर नहीं है उसमें। एक और छोटी सी चीज़ बताएं कि जब FIR करा रहे होते हैं तो एक व्यक्ति जो करा रहा है उसको कैसे पता लगे कि मैंने कंप्लेंट दी है या FIR दी है, FIR हो गई मेरी? देखिए, जनरली जब हम थाने के अंदर जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा लेंथी कहानी है, स्टोरी है या जो भी ज़्यादा कुछ घटित हुआ है तो वो हमसे एक कंप्लेंट फॉर्म में ले लेते हैं कि आप एक कंप्लेंट दे दीजिए, फिर वो उसको टाइप करके इन्फॉर्मेशन FIR में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर छोटी सी बात है तो वो उसको जनरली लिख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, अदरवाइज उसमें कोई बहुत ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि डिफ्रेंशिएट ज़्यादा करना। कंप्लेंट एक अलग चीज़ है और जो FIR जब जनरेट हो जाती है तो वो एक पुलिस का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। एक और प्रश्न लूँगा कि FIR लिखने के लिए जब हम उसको राइटिंग करते हैं, क्या हिंदी में लिखना है, क्या इंग्लिश में लिखना है? FIR आपको नहीं लिखनी है, FIR तो थाने वाले ही लिखेंगे, पुलिस ऑफिसर लिखेंगे। हमें तो सिर्फ कंप्लेंट लिखनी है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है। अगर आप सपोज कीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं जानते हैं तो जो भी स्टेट में जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आप जानते हैं, आप उसी में दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आपको FIR किसी पर्टिकुलर भाषा में लिख के देना पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब पुलिस स्टेशन कोई व्यक्ति जाता है तो पुलिस स्टेशन में उसको किससे मिलना है अपनी FIR लिखवाने के लिए? देखिए, जनरली अगर सपोज़ कीजिए किसी को कुछ नहीं पता और वो थाने में जाते हैं तो वहाँ पर जाके वो इंक्वायरी करेंगे ना, रिसेप्शन होता है एक, अगर वहाँ इंक्वायरी करेंगे तो कोई भी बता देगा कि यहाँ आप इनसे मिल लीजिए। वैसे जनरली वहाँ पे एक ड्यूटी ऑफिसर होता है जो हमेशा रहता है, तो ड्यूटी ऑफिसर से आप जाके मिलिए, वो आपको असिस्ट करेगा। बहुत अच्छा है कि कोई डरने का नहीं, थाना आपके लिए बना हुआ है, आप सीधा जाइए वहाँ पर जो भी है और उनसे बोल दिए मुझे FIR करानी है, वो आपको असिस्ट करेंगे, उनकी ये ड्यूटी बनती है। राइट, बिल्कुल ड्यूटी बनती है, इसीलिए वो ड्यूटी ऑफिसर वहाँ पे असाइन होता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी, ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें FIR लिखने के लिए थाना मना करेगा? देखिए, लिखने के लिए थाना मना नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है तो वो FIR लिखेगा। समटाइम अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस भी होती है कि कोई पुलिस ऑफिसर जनरली तो मना नहीं करेगा, बट बाई चांस अगर मना करता है या कुछ होता है तो उस कंडीशन में उनके जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं आप उनको कंप्लेंट दे सकते हैं जाके कि हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, उसके बाद वो उसके अंदर कार्रवाई करते हैं। बहुत अच्छा सर, एक FIR हो जाती है, सपोज मैं था, मुझे कोई प्रॉब्लम थी, मैंने वहाँ जाके FIR कराई। FIR कराने के बाद आगे मेरा रोल क्या है? क्या मुझे उस कॉपी को वहाँ से कोई पर्टिकुलर कॉपी मिलने वाली है या मुझे उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, क्या क्या है? आपने कोई कंप्लेंट दी या आपने अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर की तो वो एक FIR जनरेट करेंगे। FIR की कॉपी जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, वो थाने वाले उसी टाइम प्रोवाइड कराएंगे आपको। कई केसेस में ऐसा होता है कि किसी को चोट पहुंच गई है। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं कहीं रास्ते में होकर जा रहा था, एक व्यक्ति को 2-3 लोग पीट रहे थे, उसका सर फाड़ दिया था। तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो व्यक्ति कंप्लेंट करेगा, वो तो घायल है, तो क्या दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए FIR कर? कोई भी कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट।
यानी फर्स्टली जो भी इन्फॉर्मेशन देता है थाने में, वो थाने में जाकर इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे डायरी एंट्री करके एफआईआर जनरेट करते हैं, उसके बाद इंक्वायरी होती है। सर इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि लोगों को एक डर रहता है कि मैंने आपको मदद करने के लिए पुलिस में कंप्लेंट किया तो मेरे अगेंस्ट या मुझे तो कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी की हेल्प की है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट भी है कि आप उनको पुलिस में जो ऑफिसर्स हैं वो परेशान नहीं करेंगे अगर वो उसमें आगे नहीं आना चाहते हैं। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, उन्होंने दे दी, उसके बाद पुलिस का वर्क है वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, मैटर को इन्वेस्टिगेट करके वो गवाह जनरेट करते हैं, तो वो आगे का प्रोसीडिंग है। आपका कहना ये है कि अगर आपको कहीं क्राइम होता दिखता है तो आप पुलिस को जाके कंप्लेंट उसकी लिखवा सकते हैं, टेलीफोनिकली कॉल कर सकते हैं, तो कोई डर वाली बात नहीं है कि हमारा समय खराब होगा या कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, बल्कि इससे उसकी हेल्प हो जाएगी। सर मैंने मान लिया सपोज किसी की कंप्लेंट कर दी, एफआईआर में वहाँ लिखवा के, मेरे पास समय नहीं था, मैंने बोला ठीक है मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी है और अब मैं घर जाना चाहता हूँ, क्या मैंने जो कंप्लेंट किया उसकी एफआईआर लिख दी, इस चीज़ के बारे में कैसे पता लगेगा? और अगर मैं घर चला गया तो उस एफआईआर को मैं कैसे लूँ? वो कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर एफआईआर जनरेट हो गई है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कोई कंप्लेंट दी है तो वो एक डायरी नंबर देते हैं। अगर उन्होंने डायरी नंबर दिया तो इसका मतलब आपकी कंप्लेंट वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई तो एफआईआर होनी है, तो वो एफआईआर की कॉपी देंगे और वो कंफर्म भी कर देंगे। क्या अगर किसी को एफआईआर नंबर मिल जाए और फिर वो कॉपी गुम जाती तो कोई और तरीका है कि बगैर थाने जाए एफआईआर को? हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें चलाई हुई हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक पोर्टल है दिल्ली पुलिस का, उस पर आप एफआईआर जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सिर्फ दिल्ली के लिए या किसी भी स्टेट के लिए? कुछ अदर स्टेट ने भी चलाई हैं, जैसे यूपी है, हरियाणा है। मैं अभी पढ़ रहा था और चूँकि मैंने खुद वकालत की है, मैंने देखा कि एक ऑनलाइन का भी प्रोसीजर होता है एफआईआर कराने का, दोनों में क्या फ़र्क है? ऑनलाइन एफआईआर सभी केसेस में नहीं होती हैं, ई थेफ्ट केसेस में होती हैं। जैसे आपका कोई व्हीकल चोरी हो गया तो आप अवेलेबल नहीं है, आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप जो है उसके अंदर एफआईआर जाके जनरेट करा सकते हैं ऑनलाइन, दैट्स इट। उसके लिए कोई पर्टिकुलर वेबसाइट बताना चाहेंगे? उसके लिए दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है delhipolice.nic.in। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जनरली आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ई एफआईआर का प्रोसीजर है, तो वहाँ से आप एफआईआर जनरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। एक ऑनलाइन एफआईआर और जो नॉर्मल हम रिटन में एफआईआर कराते हैं उसमें कोई डिफरेंस रहता है? कोई डिफरेंस नहीं है, फैक्ट्स बताने होते हैं, उसके बाद जो आप ऑनलाइन एफआईआर कराते हैं वो उसी समय एक जनरेट भी हो जाती है और फिर थाने से कोई आपको कॉल करेगा, वो आपको बुला के एक स्टेटमेंट ले लेगा, तो वो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, सेम प्रोसीजर है। तो ये थे बहुत सारे क्वेश्चन जो एफआईआर से रिलेटेड थे। आप लोगों को अवेयरनेस के तौर पर एफआईआर के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एफआईआर में लोगों को थोड़ा सा डर ये लगता है कि वो थाने में जाएंगे तो थाने में जाके उनको कोई सवाल पूछेगा या उनके साथ कोई अभद्रता हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निर्भय होकर थाने में जा सकते हैं, थाना आपके लिए ही बना है, किसी की हेल्प हो जाएगी, इससे अच्छा और क्या है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जनरल को, पब्लिक को पता नहीं होती हैं, वो हमारे आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को पता लगी रही हैं, तो आप जाके वहाँ ड्यूटी ऑफिसर से मिलिए, वो आपके असिस्ट करेंगे। एक और बात जी, क्या पुलिस से डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, पुलिस तो हमारे लिए बनी है उससे क्या डरना। कई बारी बहुत सारे केसेस में हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग कहते हैं कि पुलिस हमारी सुन नहीं रही, हमने जो कहा उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, एफआईआर लिखी उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस केसेस में? देखिए, ये क्वेश्चन है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उसके लिए भी लॉ में प्रोविज़न है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो सकती है तो फिर आप मजिस्ट्रेट को जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं 156(3) सीआरपीसी में। उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके लिए अगर आप एडवोकेट हायर करना चाहते हैं तो उनके थ्रू भी कर सकते हैं, सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ ही आप कर सकते हैं। सेल्फ का क्या प्रोसेस है? सेल्फ में एक कंप्लेंट आपको फाइल करनी होगी। कंप्लेंट जब आप फाइल करेंगे तो हियरिंग के लिए डेट फिक्स होगी, वहाँ पर जज साहब आपसे सुनेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बेसिस पे अगर उनको लगता है तो फिर वो एफआईआर के लिए आदेश पारित करते हैं, फिर कंसर्न एसएचओ उसमें एफआईआर रजिस्टर कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति की कोई पुलिस थाना नहीं सुन रहा, जैसा कि आपने बताया 56(3) में वो एफआईआर करा सकता है, राइट। ये एफआईआर कराने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? जो उसका मान लीजिए आपका कोई क्राइम हुआ है, उसके जो नियरेस्ट थाना लगता है उस थाने के हिसाब से जो कोर्ट लगती है उस कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास कंप्लेंट देनी होती है। इट मीन्स आप अपना थाना देख लीजिए कि किस थाने में, अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी, अरे आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो 56(3) में आप जा सकते हैं। 56(3) के लिए
वो थाना किसी न किसी कोर्ट के अंदर आता होगा, तो सिर्फ आपने एक थाने से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी 100 नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये थाना किस कोर्ट के अंदर आ जाता है, और वहाँ कोर्ट में चले जाइए, वहाँ वही एप्लीकेशन आपने लिखनी है और वही एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में दे सकते हैं। और जब आप कोर्ट में देंगे तो कोर्ट अब आपकी सुनवाई करेगा कि इस जो कृत्य आपके साथ हुआ है, जो घटना हुई है, उस पर एफआईआर थाने को करनी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली राइट, यही है प्रोसीजर। सर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके ये से किए एफआईआर के बारे में, और कुछ ऐसी जानकारियां जो मैं नहीं कर पाया हूं और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एफआईआर में यही सब चीज़ें होती हैं कि अब मान लीजिए किसी को लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, सेक्शंस आपको नहीं बताने होते उनको, क्योंकि हो सकता है कि आप सेक्शन गलत बता रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, कि लेमैन को नहीं पता होती कई चीज़ें, तो वो उनको डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या सेक्शन लगाते हैं। अगर उस पर भी आपत्ति है कि एफआईआर सही सेक्शंस में नहीं हुई है, या फिर आपको लगता है कि कोई सेक्शन बन रहा है वो नहीं ऐड हुआ है, तो वो जब चार्जशीट फाइल होगी उसको उस केस के अंदर कोर्ट में, तो वहाँ पर वो ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां लोग एफआईआर तो लिखवा देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पता नहीं लग रहा होता कि एफआईआर के बाद हो क्या रहा है, थाने में चल क्या रहा है, तो उसके लिए वहाँ थाने जाना चाहिए या फिर ऑनलाइन ऐसा कुछ प्रोसेस है? उस कंडीशन में आप थाने में जाके, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो अपॉइंट होता है, जब कोई एफआईआर हो जाती है तो एसएचओ के थ्रू एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा, आईओ बोलते हैं, तो वो आईओ उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करता है मैटर को। आप उससे डायरेक्टली जाके उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको बताएगा कि मेरे केस में क्या चल रहा है। क्या ये सब बताना उनकी ड्यूटी है या? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली ड्यूटी है, बाउंड डाउन है वो। देखिए मुझे जो लगता है कि एफआईआर से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस को आपके द्वारा जो मुझे भेजे गए थे मैंने पूछने की कोशिश की है, और वकील साहब ने हमें बताया भी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न रहता है एफआईआर से रिलेटेड या किसी भी कानूनी सलाह से रिलेटेड, तो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमेशा मौजूद रहेंगे एडवोकेट अनिल। ये इस तरह की सलाह हमारे साथ देते रहेंगे, और अगले एपिसोड में फिर से आप इन्हें हमारे साथ एक बार और देखने वाले हैं किसी और टॉपिक पर चर्चा करते हुए। चर्चा का टॉपिक हम डिसाइड करेंगे या आप भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कोई चर्चा, आप चाहते हैं कोई जानकारी, आप चाहते हैं कि उससे अवेयरनेस आपको या लोगों को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आप इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी कानूनी सलाह की जरूरत है, तो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसी भी तरीके से या तो कमेंट के थ्रू जवाब दें, या अगला जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम आपको जवाब दें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए करना सिर्फ आपको इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस हमेशा इस एपिसोड की आती रहेंगी इसी तरीके से आगे भी, जिसमें हम आपको कानूनी ज्ञान ऐसे ही मुफ्त में देते रहेंगे, जिससे कि आपका जीवन में कुछ सुधार हो। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ थे, एडवोकेट अनिल जी के साथ हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।